हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 का। 2020 में होने वाला था लेकिन 21 में हुआ। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपको ओलंपिक से देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। ओके, तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था जो कि 21 में हुआ, ध्यान रखना है आपको। और इंडिया की तरफ से कितने मेडल आए और सारे के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें कवर करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो और भी पाने के लिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है यूजफुल होगा अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं इंडिया की तरफ से जो मेडल जीता गया। सबसे पहले मीराबाई चानू के द्वारा मेडल जीता गया जो कि सिल्वर मेडल था। उसके बाद पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया और ये पीवी सिंधु हैं, इसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया बैडमिंटन में। ये है लवलीना बोरगोहेन, इस बॉक्सिंग में जो है ये भी कौन से ब्रॉन्ज मेडल इसके द्वारा जीता गया। और ये है रवि दहिया जो कि रेसलिंग में पहलवानी में जो है सिल्वर मेडल इसके द्वारा जीता गया है। और ये हमारे हॉकी के मेंस हॉकी टीम का जो है ये भी ब्रॉन्ज मेडल इसके द्वारा जीता गया। और ये हैं बजरंग पुनिया, इसके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। ओके, बॉक्स क्या कहते हैं कि रेसलिंग में, ध्यान रखना आपको रेसलिंग में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे फोटो उसके जो हमारे जो हैं गोल्ड मेडल मतलब कि जितने भी मेडल इंडिया की तरफ से जीते हैं उसके सारे आपको फोटो दिखा रहे हैं। ओके, और ये है आखिरी में जो कि नीरज चोपड़ा, इसके द्वारा जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता गया। एकमात्र गोल्ड इंडिया की तरफ आया इंडिया की तरफ से। तो ये है नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेके आए इंडिया की तरफ से। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं इतने सारे जो हैं आपको पता चल गए होंगे। सारे सात हमारे मेडल आए टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये जो है अब तक का सबसे बेहतर ओलंपिक था। और इससे पहले जो है 2012 के ओलंपिक में जो है भारत ने 6 पदक लाए थे, लेकिन इस बार जो है 7 पदक हो गया है। 4 ब्रॉन्ज हो गया, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड लाया गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। ये है हमारे सारे हीरोज। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कौन से क्रम का ओलंपिक है। यदि पूछ लिया जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है वो कौन से क्रम का ओलंपिक है तो याद रखना आपको 32वें क्रम का ओलंपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन जो आपको इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक जो है ये 32वें क्रम का जो है ओलंपिक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद कर लेना, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन एक भी छूट गया तो आपके एग्जाम में जो है वही क्वेश्चन यदि आ गया तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये है ल्यूसाने, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना आपको कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? स्विट्जरलैंड ल्यूसाने में, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? ये हुई 23 जून 1894 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तरह से स्टैटिक है लेकिन पूछ लिया जाएगा यदि, क्योंकि ये अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है तो ये चर्चे में, तो आराम से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ पे है, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो याद रखना आपको मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में और समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम क्या था? क्या थीम था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या याद रखना आपको? यूनाइटेड बाय इमोशंस जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है 2020 का जो 21 में हुआ, इसके लिए भारत के लिए ध्वजवाहक किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, ध्वजवाहक किसको बनाया गया था? MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग में, और मनप्रीत सिंह जो कि अपने हॉकी टीम के जो है वो कप्तान है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और MC मैरी कॉम जो कि आप लोग जानते ही होंगे ये बॉक्सिंग से संबंधित है और ये मणिपुर से हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये ध्वजवाहक थे इंडिया की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन है? तो ये है बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। याद रखना आपको, समापन समारोह में बजरंग पुनिया है। और जो है स्टार्टिंग जो है जब भारत स्टार्टिंग होगा, मतलब टोक्यो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम कौन था ध्वजवाहक? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत के लिए ध्वजवाहक कौन बना है? तो ये बना मरियप्पन थंगावेलु। कौन बना है? याद रखना आपको, मरियप्पन थंगावेलु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरालंपिक में। इसके बाद जो है टोक्यो ओलंपिक खत्म होने के बाद टोक्यो का जो है पैरालंपिक स्टार्ट होगा। ओके, और उसमें जितने मेडल जीते जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी इंडिया की तरफ से मेडल आएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर कर लेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
टोक्यो ओलंपिक का थीम गीत कौन सा था? भारत की तरफ से कौन सा थीम गीत था टोक्यो ओलंपिक का? यह है लक्ष्य तेरा सामने है, जो कि मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, भारत की तरफ से था टोक्यो ओलंपिक का थीम गीत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर कौन था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराज तोबा और पैरालंपिक का कौन है शुभंकर? सोमेटी। याद रखना, आपको पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर कौन है, तो याद रखना आपको मिराज तोबा और पैरालंपिक का सोमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कवर किए गए, याद रखना आपको। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया किसके द्वारा? मीराबाई चानू के द्वारा। कौन सा मेडल जीता गया? सिल्वर मेडल जीता गया और 49 kg कैटेगरी में जीता गया। याद रखना आपको 49 kg कैटेगरी। सारे जितने लिखे गए हैं सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे याद रखने आपको। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है 2020 में जो है भारत के तरफ से पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। और कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल और 49 kg कैटेगरी में। और कौन खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से। किससे? वेट लिफ्टिंग से। याद रखना आपको, वेट लिफ्टिंग भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की एकमात्र खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते, तो ये है कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है इस बार बैडमिंटन खेलती है ये, और ये 2016 के रियो ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीती थी, और इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती। इसलिए जो है ये पहली एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक में 2 पदक जीतकर दिखाई। ये कारनामा करके कौन दिखाया? पीवी सिंधु। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पुरुष एकल टेनिस में जो है स्वर्ण पदक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको याद रहेगा कि अदर राफेल नडाल हो गया, ये सारे नाम याद रहेंगे कि यही सब जीता होगा, लेकिन जीता कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव। याद रखना आपको, जो टेनिस में जो है पुरुष एकल टेनिस में जो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया टोक्यो ओलंपिक में? अलेक्जेंडर जेवरेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। टोक्यो पैरालंपिक में जो भारतीय दल के थीम गीत कौन सा और किसके द्वारा गाया गया? थीम गीत कौन सा था टोक्यो पैरालंपिक भारतीय दल का? तो ये था कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू। और किसके द्वारा गाया गया? ये संजीव सिंह के द्वारा गाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कर दे कमाल तू ये थीम गीत था और गाया गया संजीव सिंह के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए बॉक्सिंग में किस महिला ने मेडल जीता? तो यह है लवलीना बोरगोहेन। याद रखना आपको, लवलीना बोरगोहेन जो है ये बॉक्सिंग में जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है महिला की तरफ से ये मेडल जीता गया बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक, ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ ये 2021 में, इसमें पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? तो चाइना के द्वारा जीता गया। कौन से खिलाड़ी के द्वारा? यान कियान। याद रखना आपको, क्या याद रखना है? यान कियान। पूछ लिया जाएगा यदि कि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? तो यान कियान के द्वारा। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा बीजिंग, चाइना में। याद रखना आपको, बीजिंग, चाइना में विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला क्या नाम है? मोमिजी निशिया। कहाँ की है ये? जापान की है। कहाँ की है? जापान की। याद रखना आपको, मोमिजी निशिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतने वाली महिला का क्या नाम है? एकमात्र महिला जो अब तक हिस्ट्री में ओलंपिक का जो एक ही ओलंपिक में जो है 7 पदक जीतकर 7 पदक अपने नाम किया। तो कौन है ये महिला? टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता गया, 7 पदक जीता गया है। तो यह है एम्मा मैककॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। याद रखना आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। क्या नाम है? एम्मा मैककॉन। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश, जितना कंट्री पार्टिसिपेट किया उसमें सबसे छोटा देश कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो यह है बरमूडा। ये अपने 2 एथलीट भेजे थे, उसमें से एक जो है स्वर्ण पदक जीत के ले आया। याद रखना आपको, बरमूडा। मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाकर रजत पदक जीता? तो ये कितना सिल्वर मेडल कितना वजन उठाकर जीता मीराबाई चानू के द्वारा? तो ये जीता 202 kg। कितना? 202 kg। याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में कितने साल बाद कोई भी पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपको पता होगा कि भारत के द्वारा जो है भारत का हॉकी टीम जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। कितने साल बाद? 41 साल बाद कोई भी मेडल भारत के द्वारा जीता गया, भारत हॉकी मेंस हॉकी टीम के द्वारा। और कौन सा मेडल जीता गया? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। याद रखना आपको। और लास्ट कब जीता था? 1980 में, 1980 में लास्ट मेडल जीता था। तो 41 साल बाद जो है कोई भी मेडल भारत की हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है रवि दहिया ने 57 kg कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल किस खेल में जीता? तो ये पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है रवि दहिया? तो यह है रेसलिंग, पहलवानी से संबंधित है। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये 57 kg कैटेगरी से, और ये कौन सा मेडल जीता गया? सिल्वर मेडल जीता गया। किसके द्वारा? रवि दहिया के द्वारा। याद रखना आपको, रवि दहिया
57 kg कैटेगरी, सिल्वर मेडल। और कौन सा खेल है? रेसलिंग, पहलवानी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में, ये भी रेसलिंग में जीता, कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता ब्रॉन्ज मेडल और 65 kg कैटेगरी में। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल 65 कैटेगरी में, जो है 65 kg कैटेगरी में किसके द्वारा? बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया रेसलिंग में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल भारत के तरफ से किसने जीता? तो ये पता ही चल गया होगा आपको अब तक कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के इतिहास में आज तक जो है कोई भी मेडल इंडिया के द्वारा नहीं जीता गया था। ये पहला मेडल है और पहला गोल्ड मेडल भी है। तो याद रखना आपको नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया और ये जेवलिन थ्रो में जीता गया। कहाँ पे? जेवलिन थ्रो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओके, ध्यान रखना जेवलिन थ्रो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो मेडल नहीं जीत पाए लेकिन वो उसके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है कि किस खेल से वो संबंधित है। सारे इंपॉर्टेंट जो है खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो सबसे पहला अदिति अशोक। अदिति अशोक जो वो किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है, याद रखना आपको। ये चौथे नंबर पे फिनिश की मतलब कि कुछ ही मतलब कि थर्ड नंबर पर रहती तो 1 पॉइंट से जो है मेडल के लिए चूक गई, ब्रॉन्ज मेडल के लिए, नहीं तो श्योर शॉट मेडल होना ही था इसको, लेकिन चूक गई। अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, याद रखना है। भवानी देवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ये तलवारबाजी से संबंधित है। एकमात्र भारतीय जो इस बार गई थे तलवारबाजी में तो वो है भवानी देवी, जिसको फेंसिंग बोलते हैं तलवारबाजी को। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ये है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जोड़ी में गया था सानिया मिर्जा और अंकिता रैना का जोड़ी, तो ये अंकिता रैना, सानिया मिर्जा तो आप लोग जानते ही होंगे, वो भी टेनिस से संबंधित है और अंकिता रैना जो है वो भी टेनिस के खेल से संबंधित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना दीपिका कुमारी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो ये है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह, याद रखना, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? ये भी आखिरी चौथे नंबर पे फिनिश की, मेडल जीतते जीतते चूक गए। महिला टीम भी बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाई, बहुत ही अच्छी खेली पूरा टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट में जो है किस्मत का साथ नहीं मिला, इसलिए जो है भारतीय हॉकी टीम का जो है महिला हॉकी टीम का जो है वो नहीं मेडल ला पाई, इसके लिए अफसोस है, लेकिन बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाए। तो इसके कप्तान है कौन? रानी रामपाल, याद रखना। रानी रामपाल को जो है इसको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में जो है हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ये है डिस्कस थ्रो से। किससे? डिस्कस थ्रो से, याद रखना आपको कमलप्रीत कौर। पूजा रानी किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूजा रानी बॉक्सिंग से संबंधित है। प्रणीति नायक ये किस खेल से संबंधित है? यह है जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। एकमात्र खिलाड़ी इस बार गई थी प्रणीति नायक, पिछले बार भी एकमात्र ही खिलाड़ी गई थी दीपा कर्माकर, याद रखना आपको दीपा कर्माकर भी जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है, दीपा कर्माकर, और इस बार गई थी प्रणीति नायक। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये घुड़सवारी इक्वेस्टेरियन से संबंधित है, एकमात्र खिलाड़ी गया था भारत की तरफ से घुड़सवारी में, फवाद मिर्जा इक्वेस्टेरियन। दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है, दीक्षा डागर भी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तैराकी। सुमित नागाल ये भी किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से है। ये क्या कहते हैं कि एक जो है सेट इसके द्वारा जीता गया था, बहुत ही उभरते खिलाड़ी हैं टेनिस के, कौन? सुमित नागाल, याद रखना आपको, टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, पहलवानी से। इससे बहुत ही उम्मीद था मेडल लाने का, लेकिन क्या कीजिएगा, खेल है तो होता है, कभी नहीं ला पाए, लेकिन अगले बार जो है श्योर शॉट मेडल लाने की संभावना है नेक्स्ट ओलंपिक में, जो कि 2024 में होगा, ध्यान रखना आपको, पेरिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, याद रखना आपको, शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर। सौरभ चौधरी भी जो है किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमित फंगाल जो किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं जो इससे बाहर जो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, 99% मान के चलिए आपकी क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, आपको सारे जो अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे, सारे
क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं लगभग लगभग जितने ओलंपिक के साथ में, मतलब इस ओलंपिक में भारत के द्वारा जो 7 मेडल जीता गया है, ये सारे बात आपको ध्यान रखना है। 1 गोल्ड जीता गया, 2 सिल्वर जीता गया और 4 जो है वो ब्रॉन्ज जीता गया। ये भी याद रखना है कितने कितने कौन जीता गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020 का। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस तरह के वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी दोस्त लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं उस तक ये वीडियो पहुंच सके और एग्जाम में जो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम अब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।